वेलकम टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, आपके चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन के अंदर एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये दो टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं। बाइनरी ऑपरेशन तो पहले ही पिछले साल ही डिलीट कर दिया था, तो अब ये नई बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 वो तो पुरानी बुक के हिसाब से एज इट इज है। 1.2 के बाद सीधी ही मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। जो डिलीटेड पोर्शन था उसको बुक में से हटा दिया गया है। इस कारण से 1.2 के बाद का जो पोर्शन है उसमें एग्जाम्पल नंबर और क्वेश्चन नंबर में मिसमैच हो रहा है। तो 1.2 तो कृपया आप मेरे पुराने वीडियो में से ही पढ़ें। मैं पुराने वीडियो का 1.1, 1.2 का इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो जिससे कि आपका रिलेशन तो पार्ट उसी से ही तैयार हो जाए रिलेशन फंक्शन का, और मिसलेनियस एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज नई बुक के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको ध्यान से करनी है। इसके पहले की एक्सरसाइज आप जरूर कर लीजिएगा। मैं इसका पुराने मेरे वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, जिसमें कि आपको बेसिक ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन मिल जाएगा, काइंड्स ऑफ रिलेशन, और उसके अलावा फंक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब पहला एग्जांपल है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इफ R1 R2, जो कि एग्जांपल नंबर 18 है, इफ R1 R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट A, शो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? फटाफट मैं तीनों को रिकॉल करवा देता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको कहते हैं जिसमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे A, बिलोंग्स टू R, तो R इज रिफ्लेक्सिव। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमेट्रिक किसको कहते हैं? If A, B belongs to R, then B, A belongs to R, then the relation is known as symmetric. अगर A B से रिलेटेड है एंड B A से रिलेटेड है, ये इफ एंड देन पे है भाई। रिफ्लेक्सिव तो फॉर ऑल A होता है, A, A belongs to R। सिमेट्रिक के अंदर अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए, ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के अंदर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A C से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये हो जाए तब अपन कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये भी इफ एंड देन के ऊपर है। अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तब A और C में रिलेशन होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं। और देखो, एक केस में और आपका ट्रांजिटिव होता है। अगर A B से रिलेटेड है लेकिन B से रिलेटेड करने के लिए कोई C है ही नहीं। A is related to B, but B is not related to any element C. Then the relation is known as transitive. ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव एक केस में तो होता है A B से रिलेटेड, B C से रिलेटेड, तो A C से रिलेटेड हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। दूसरे केस में अगर A B से रिलेटेड हो एंड B is not related to any element C, then the relation is known as transitive। आएगा एग्जाम्पल, पहले पिछली एक्सरसाइज में आया है, जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए बताया था। अब अपन करते हैं ये वाला एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हुए हैं, आपको इंटरसेक्शन को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लिखो साहब, लेट A, B, C बिलोंग्स टू सेट A, जिसके ऊपर ये डिफाइंड है। A, बिलोंग्स टू R1 बिकॉज R1 is reflexive. A belongs to R2 as R2 is reflexive. देखो A, R1 में है, A, R2 में है, implies that A, belongs to R1 intersection R2. A में भी, R1 में भी है, R2 में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। ये होने का मतलब क्या है? R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये भाई रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ अंडर रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, सिमेट्री के लिए देखो,
ध्यान रखना भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए तो इंडिविजुअल में लेके चले थे, सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी अपन लेके चलेंगे इंटरसेक्शन के अंदर। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और हमें प्रूव करना है कि B कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। इंटरसेक्शन में होने का मतलब है कि ये दोनों में बिलोंग करेगा। अब देखो A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है, implies that B comma A belongs to R1. R1 is symmetric. ठीक है साहब, and B comma A belongs to R2 as R2 is symmetric. क्योंकि देखो A comma B R1 में है, R1 सिमेट्रिक है, तो B comma A भी R1 में होगा। ऐसे ही A comma B R2 में है और R2 सिमेट्रिक है, तो B कॉमा A भी R2 में होगा। तो देखो B कॉमा A R1 में है, R2 में है, implies that B कॉमा A belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। A कॉमा B लेके चले थे भाई, और B कॉमा A हमने प्रूव कर दिया कि R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा, which implies that R1 इंटरसेक्शन R2 is symmetric। सिमेट्रिक हो गया भाई। ट्रांजिटिव के लिए लेट A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। A कॉमा बी और B कॉमा C अपन R1 इंटरसेक्शन R2 में लेके चले। हमें क्या प्रूव करना है कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो A कॉमा बी, B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 एंड, ये एंड का साइन होता है वो उल्टा भी, A कॉमा बी, B कॉमा C बिलोंग्स टू R2। A B B C R1 इंटरसेक्शन R2 में होने का मतलब क्या है, A B B C R1 में होगा, A B B C R2 में होगा, और R1 एंड R2 बोथ आर ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस होने का मतलब है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो विच इंप्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू R1, R1 इज ट्रांजिटिव। A कॉमा C बिलोंग्स टू R2 as R2 इज ट्रांजिटिव। AB BC R1 में है तो AC R1 में होगा, AB BC R2 में है तो AC R2 में होगा, AC R1 में है, AC R2 में है तो AC R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। A कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। देखो AB BC लेके चले थे अपन, AB BC R1 इंटरसेक्शन R2 में लेके चले थे, AC हमने प्रूव कर दिया, इट मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब यहां पे आखिरी की लाइन एक लिख दो, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अपना, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैंने कहा इसके पहले का जरूर पढ़ लीजिएगा रिलेशन फंक्शन के, मैं उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय।